नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोंकण रेलवे की तरफ से नई रिक्वायरमेंट आई है उसके बारे में। केआरसीएल कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से फिर से नई भर्ती आ गई है दोस्तों, आईटीआई डिप्लोमा और डिग्री वाले कैंडिडेट्स के लिए। पूरी जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को नॉइज़ आता होगा क्योंकि बगल में एक ओकेशन है रथ यात्रा से रिलेटेड, तो वहाँ पर कुछ प्रोग्राम हो रहा है, इसकी वजह से थोड़ा साउंड आता होगा। मैं बहुत देर से दोस्तों वेट कर रहा था, लगभग मैं सुबह से वेट कर रहा था। कब पहले तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा था, अभी कुछ दूर में उन लोग जो है कर रहे हैं, फिर भी शायद आपको आवाज़ आता होगा, तो थोड़ा सा आप सब जो है उसको देखिए। बाकी सारा डिटेल्स इस वीडियो में जानेंगे। तो ये वैकेंसी दोस्तों आपका आया है कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आता है। और ये वैकेंसीज है जिसका नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पर दे सकते हैं, और ये नोटिफिकेशन 10 जुलाई को रिलीज किया गया था। और वैकेंसी जो आया दोस्तों कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से, और यहाँ पर जो है फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसीज है, जो कि मैकेनिकल और प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के लिए है, और ये कॉन्ट्रैक्ट 1 ईयर का रहेगा। ठीक है, और मे भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड भी होगा, डिपेंड ऑन प्रोजेक्ट और वर्क पे। तो फिलहाल अभी जो रिक्वायरमेंट है अलग अलग पोस्ट के लिए, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो पोस्ट है आपका जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट और मैन्युफैक्चरिंग एंड मेंटेनेंस के लिए 2 पोस्ट है, और यहाँ पर जनरल में 2 पोस्ट है। आगे मैं आपको बात करूँगा कि इस पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। पहले अपन पोस्ट के बारे में बात करेंगे, देन क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर के लिए एक वैकेंसी है, जनरल के लिए एक सीट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, इसमें भी एक पोस्ट है ओनली जनरल में। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट और मेंटेनेंस के लिए यहाँ पर 2 वैकेंसीज है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट सिविल के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट है, और ईओटी फॉर्कलिफ्ट टग ऑपरेटर के लिए यहाँ पर 5 पोस्ट है। फिर आपका टेक्नीशियन फिटर की यहाँ पर 8 पोस्ट है, तो आईटीआई फिटर के लिए तो बढ़िया मौका है। ठीक है, नेक्स्ट है सीएनसी मशीन ऑपरेटर के लिए 10 पोस्ट है, और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट है, और फिटर मेट्रॉनिक्स और मेट्रॉनिक्स मेंटेनेंस के लिए यहाँ पर 6 पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद टेक्नीशियन वेल्डर के लिए 2 पोस्ट है। ऑलमोस्ट अगर सारे पोस्ट की बात करें तो 40 पोस्ट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, जिसमें से जनरल के लिए 31 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 6 है, और एससी के लिए 2 वैकेंसीज है। एसटी के लिए यहाँ पर 1 भी वैकेंसी नहीं रखा गया है। अब देखिए यहाँ पर जो वैकेंसीज में आपको मैंने जो बताया, उस पोस्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या सैलरी रहेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए डेजिग्नेशन लिखा हुआ है, उसके बाद बेसिक डीए, एज पर ए क्लास, एज पर बी क्लास, एज पर सी क्लास, ये अदर अलाउंस रहेगा। और कंसोलिडेटेड रेम्युनरेशन यहाँ पर दे सकते हैं एज अ पर क्लास ए, पर क्लास बी, एज पर क्लास सी। ये यहाँ पर आपका सिटीज़ जहाँ पर पोस्टिंग रहेगा, एरियाज रहेंगे, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर सैलरी जो है डिवाइडेड की जाती है। ठीक है, तो अगर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट मेंटेनेंस की अगर मैं बात करूं, और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट सिविल की, तो बेसिक सैलरी 22,405 रुपये रहेगा। डीए आपका 12,995। इन सारी चीज़ों के ऐड करेंगे तो आपका क्लास ए में अगर रहेगा तो 57,140, बी में रहेगा तो 53,600, और सी में रहेगा तो 50,060 रुपये रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड मेंटेनेंस, सेफ्टी ऑफिसर, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट सिविल, इन सभी का जो सैलरी रहेगा क्लास ए में आपका 47,200, क्लास बी में आपका 44,300, और क्लास सी में 41,380 रुपये। ठीक है, ये आपका जो है मंथली आपका पेमेंट आएगा हर मंथ। ठीक है, इन हैंड। नेक्स्ट है आपका ईओटी फॉर्कलिफ्ट टीयूजी ऑपरेटर्स और टेक्नीशियन फिटर का, इनका जो सैलरी रहेगा बेसिक 15,823 रुपये, डी आपका 9,117 रुपये है, 177 है, और अदर अलाउंस की बात करें तो क्लास ए में 15,500, क्लास बी में 13,000, और क्लास सी में 10,500। यानी कि अगर ए में रहेंगे तो 40,500 क्लास ए में, क्लास बी में 38,000, और क्लास सी में 35,500। ठीक है, उसके बाद सीएनसी ऑपरेटर्स, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग टेक्नीशियन, फिटर मेट्रॉनिक्स मेंटेनेंस, और टेक्नीशियन वेल्डर,
इन सभी का जो सैलरी है 45,000, 38,000 और 35,000, ठीक है। मैक्सिमम आपका 45,500 अगर क्लास ए में, क्लास बी में 38,000, क्लास सी में 35,500, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों आपका बेसिक डीए, एचआरए वगैरह, मोबाइल अलाउंस, कन्वेंस, ये सारा आपको यहाँ पर लिख दिया गया है, ठीक है। और हर साल आपका जो सैलरी भी इंक्रीजमेंट होगा 4% बेसिक सैलरी का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। अदर अलाउंस और फैसिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं, न्यू लेबर कोड 2026 के आधार पर आपका इंश्योरेंस, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी बोनस विल बी इम्प्लीमेंटेड एज अप्लीकेबल। तो ये आपका देखिए इंश्योरेंस, पेमेंट और ग्रेजुएटी बोनस वगैरह ये मिलेगा। बाकी टीए वगैरह एज अ रेट प्रेस्क्राइब्ड एक्सटेंड पॉलिसी ऑफ केयर सीएल, ठीक है। वट एवर अगर कैंडिडेट ट्रेवल करता है एज ऑफिशियल ड्यूटी के पीरियड में, तो आपको अलग से टीए वगैरह आपको मिलेगा। ट्रेवल फैसिलिटी भी यहाँ पर देखिए, और रेलवे पास वगैरह आपको मिलेगा। और बाय अगर रोड ट्रेवल करते हैं तो उसका भी जो भी पॉलिसी से केयर सीएल का टूर का वो भी आपको मिलेगा। बाकी यहाँ पर रेस्ट हाउस एंड होटल वगैरह भी मिलेगा। लीव भी यहाँ पर रखा गया है 15 दिन में, एवरी 15 मंथ में। कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटी विल बी इंटेंडेड फॉर फुली अर्नेड लीव 50 days ऑन कंप्लीशन ऑफ एवरी मंथ, एवरी 6 मंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, ठीक है। यानी कि हर 6 मंथ में 15 आपको लीव मिलेगा। यानी कि अगर मंथली बात करें तो 2.5 लीव आपको मिलेगा हर मंथ, ठीक है। बाकी यहाँ पर इसके अलावा 8 आपका कैजुअल लीव वगैरह भी है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी आपको लीव ऑफ एब्सेंस LOA भी मिलेगा, ठीक है। और अब यहाँ पर देखिए पोस्ट वगैरह, एज वगैरह यहाँ पर देख सकते हैं। पोस्ट वगैरह तो हालांकि आपने देख लिया होगा, ठीक है, सभी पोस्ट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर इंस्ट्रक्शन सीट के बात करें तो देखिए एज लिमिट, यहाँ पर देखिए जो एज लिमिट है वो आपका 1 जुलाई 2026 से काउंट की जाएगी। और इसमें जनरल के लिए तो जो एज लिमिट है वो आपका रहेगा। बाकी यहाँ पर अदर कैटेगरीज हैं तो आपको एज में रिलैक्सेशन वगैरह भी आपको मिलेगा, ठीक है। और इसका सिलेक्शन प्रोसेस डायरेक्टली आपका वर्क इंटरव्यू होगा, कोई आपका एग्ज़ाम वगैरह नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इंटरव्यू का जो टाइमिंग है, मतलब कि रजिस्ट्रेशन जो होता है वो 9 से 12 बजे के जो भी बीच में जो भी कैंडिडेट जाएगा, केवल उन्हीं का रजिस्ट्रेशन और आगे का प्रोसेस हो गया। 12 बजे के बाद जाएंगे तो आपका एंट्री नहीं होगा, ठीक है। तो 12 बजे से पहले आपको पहुँचना है। अब यहाँ पर डेट दिया है, किस डेट में कौन सा ट्रेड पोस्ट का इंटरव्यू होगा। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट मेंटेनेंस, मैन्युफैक्चरिंग और मेंटेनेंस, और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट और मेंटेनेंस, इनका एग्ज़ाम इंटरव्यू होगा आपका 20 जुलाई को, ठीक है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट सिविल का और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट सिविल का, इनका इंटरव्यू 21 जुलाई को होगा। सेफ्टी ऑफिसर का 27 जुलाई को होगा। EOT फोर्कलिफ्ट टग ऑपरेटर टेक्नीशियन फिटर का ये आपका 22 जुलाई को होगा। बाकी CNC मशीन ऑपरेटर्स और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग टेक्नीशियन, इनका जो इंटरव्यू होगा आपका 23 जुलाई को होगा। बाकी फिटर, मेट्रॉनिक्स मेंटेनेंस और टेक्नीशियन वेल्डर, इनका जो इंटरव्यू आपका 24 जुलाई को होगा, ठीक है। और कहाँ पे इंटरव्यू होगा, यहाँ पर एड्रेस दे सकते हैं। वेन्यू ऑफ इंटरव्यू कजली क्लब नियर RRM ऑफिस, रत्नागिरी, महाराष्ट्र, ठीक है। इस एड्रेस पर आपको जाके इंटरव्यू देना है, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखिए इंटरव्यू के लिए अगर जा रहे हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए ये यहाँ पर देख सकते हैं। कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट इन प्रूफ ऑफ क्वालिफिकेशन एज पर द क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड इन नोटिफिकेशन, मतलब कि जो भी पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं, जो भी क्वालिफिकेशन उन्होंने मांगा है वो क्वालिफिकेशन आपको लेके जाना है। कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, जिसमें 10th 12th की सर्टिफिकेट की या बर्थ सर्टिफिकेट का कॉपी लेके जा सकते हैं, ओरिजिनल भी। कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ क्लेम एनी, ठीक है। कॉपी ऑफ सर्विस सर्टिफिकेट इन सपोर्ट क्लेम ऑफ एक्स सर्विसमैन इफ एनी, 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटोग्राफ्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशूड बाय प्रीवियस एम्प्लॉयर, साथ ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम गेजेटेड ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फॉर सर्टिफाइंग दैट ही या शी इज बियरिंग गुड मॉरल कैरेक्टर, ठीक है। बाकी यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन वगैरह भी दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस देखिए यहाँ पर क्या रखा गया है कि वॉक इंटरव्यू होगा, ग्रुप डिस्कशन या एनी अदर एलिमिनेशन राउंड,
या रिटन टेस्ट में, अगर ज़्यादा कैंडिडेट होगा तो रिटन टेस्ट होगा, अगर कैंडिडेट कम रहेंगे तो ग्रुप डिस्कशन या इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन आपका करा जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी और भी डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है, ये भी आप यहाँ बढ़िया से जो है पढ़ सकते हैं। ठीक है, बेसिक सा जानकारी है, बाकी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, और ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको लेके जाना पड़ेगा इंटरव्यू के वेन्यू में। और ये एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा, इसकी वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या हम अपने टेलीग्राम चैनल पर इसका नोटिफिकेशन वहाँ पर पब्लिश करेंगे, यानी कि इसका जो फुल नोटिफिकेशन है मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, और इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसको वहाँ ज्वाइन कीजिए और ये पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ये फॉर्म आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगा है, ये भर के आपको ले जाना पड़ेगा, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उनका। अब यहाँ पर देखिए आपका पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वालिफिकेशन दिया है। ठीक है, ब्रांच वाइज, जैसे जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट मैन्युफैक्चरिंग और मेंटेनेंस के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए क्वालिफिकेशन जो मांगा है फुल टाइम डिग्री, डिप्लोमा मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल मेट्रॉनिक्स, मटेरियल साइंस, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, और ये AICTE से अप्रूव होनी चाहिए। एज यहाँ पर 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1/7/2026 के अकॉर्डिंग ये जनरल कैंडिडेट के लिए, और 1 साल का यहाँ पर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेफ्टी ऑफिसर, इसके लिए भी डिप्लोमा मांगा है इंडस्ट्रियल सेफ्टी से, या आपने डिग्री या डिप्लोमा कर रखे हैं इंजीनियरिंग या कोई भी डिप्लोमा, या अपने फिजिक्स या केमिस्ट्री वगैरह से मेजर सब्जेक्ट है तो भी आप इस जॉब के लिए आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट सिविल का, इसके लिए भी क्वालिफिकेशन फुल टाइम डिग्री डिप्लोमा सिविल से होना चाहिए, 40 साल तक यहाँ पे एज मांगा है, 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है। ठीक है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट मेंटेनेंस की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी फुल टाइम डिग्री मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल और मेट्रॉनिक्स, मटेरियल साइंस, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, इनमें से किसी रिलेटेड क्वालिफिकेशन है जा सकते हैं। 40 साल तक इसमें भी एज मांगा है, बाकी अदर कैंडिडेट्स है तो एज का रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट सिविल के लिए वह पर स्वयं क्वालिफिकेशन मांगा है। ठीक है, फिर EOT फॉर्कलिफ्ट और टग ऑपरेटर के लिए यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो 10th पास मांगा है, या अपने ITI सर्टिफिकेट है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या एनी गवर्नमेंट अप्रूवल अथॉरिटी से तो जा सकते हैं, लेकिन 2 साल का आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए EOT क्रेन ऑपरेशन फॉर ITI क्वालिफिकेशन, और मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए EOT क्रेन ऑपरेशन 10 पास के लिए। अगर ITI पास किए हैं तो 2 साल का EOT ऑपरेटर का एक्सपीरियंस है, आपका सिलेक्शन जो है आ जा सकते हैं। अगर आप 10th पास है तो 4 साल का EOT ऑपरेट का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, टेक्नीशियन फिटर की अगर मैं बात करूं तो ITI क्वालिफिकेशन फिटर, मशीन एंड टूल मेंटेनेंस, टर्नर, वेल्डर, हाइड्रोलिक मेंटेनेंस, पैनेमेटिक मेंटेनेंस या इक्विवेलेंट कोई ITI कर रखे रिलेवेंट ट्रेड से आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन 1 साल का रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस भी आपका होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है CNC मशीन ऑपरेटर की, इसके लिए क्वालिफिकेशन ITI होना चाहिए मशीनिस्ट से, और 3 साल का एक्सपीरियंस आपको मांगा गया है। देखिए, ठीक है, ITI मशीनिस्ट है तो 2 साल का, अगर ITI रिलेवेंट ट्रेड से नहीं है, अगर नॉन मशीनिस्ट ट्रेड से है तो कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है CNC मशीन से। ठीक है, यानी अदर ट्रेड वाला भी जा सकते हैं, लेकिन CNC मशीन से रिलेटेड 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपके ITI मशीनिस्ट से हैं तो 2 साल का भी एक्सपीरियंस है CNC मशीन का तो भी आप आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग टेक्नीशियन के लिए, इसके लिए डिग्री डिप्लोमा मैकेनिकल प्रोडक्शन मटेरियल साइंस मेटलर्जी या अपने ITI किसी भी ट्रेड से कर रखे हैं आप आ सकते हैं। ठीक है, और कैंडिडेट विल मोर देन 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग या अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग या ED करंट एनालिसिस टेस्टिंग शुड ओनली अप्लाई। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन भी देख लीजिएगा। अदर कैंडिडेट्स हैं तो 2 साल का रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस मांगा है। ठीक है, अल्ट्रासोनिक वगैरह से रिलेटेड। फिर यहाँ पर आता है फिटर मेट्रॉनिक्स मेंटेनेंस के लिए। फिटर मेट्रॉनिक्स मेंटेनेंस के लिए जो क्वालिफिकेशन है आपका ITI होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स से, या ITI होना चाहिए मेट्रॉनिक्स से। ITI सर्टिफिकेट होल्डर विथ नॉन इलेक्ट्रॉनिक्स या नॉन मेट्रॉनिक्स,
stream but will on hand experience more than 2 years shall also be considered। अगर आपका ट्रेड ITI इलेक्ट्रॉनिक्स और मेट्रॉनिक्स नहीं है, अलग ट्रेड है, तो आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और उससे भी ज़्यादा मांगा गया कैंडिडेट विथ मोर देन 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन मेट्रॉनिक्स शुड ओनली अप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कैंडिडेट वर्क एक्सपीरियंस यहाँ रिक्वायर मांगा है, कैंडिडेट विथ मोर देन 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन मेट्रॉनिक शुड ओनली अप्लाई। या यहाँ पर एक चीज़ और है, ITI सर्टिफिकेट होल्डर विथ नॉन इलेक्ट्रॉनिक्स या नॉन मेट्रॉनिक्स स्ट्रीम बट विथ ऑन हैंड एक्सपीरियंस ऑफ मोर 2 years शैल बी ऑल्सो कंसिडर्ड, ठीक है। और कैंडिडेट विथ मोर एक्सपीरियंस शैल बी गिवन प्रेफरेंस, ठीक है। तो अगर आपके पास रिलेवेंट ट्रेड से ITI है और एक्सपीरियंस है, आप आ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। बाकी यहाँ पर देखिए और है टेक्नीशियन वेल्डर की, तो आपका ITI वेल्डर ट्रेड से होना चाहिए और 1 साल का मैकेनिकल इंडस्ट्री या आपका रिलेटेड वेल्डिंग ट्रेड जो है तो आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी सारा डिटेल्स मैंने बता दिया, कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।